गया, तो ये किसी और का बाकी है, इसीलिए 7 भार सोना रह गया। किसका? विश्वामित्र का। ये बहुत पीछे हम जाएंगे, चलो याद दिला देना कि हाँ सुना देंगे आपको ये भी कथा। अब देखिए, तो कहा अब 7 भार सोना कहां मिले भाई? घर में ताला लगा है तो क्या 5 पड़ोस वाले रोटी चावल हो तो दे देंगे, 7 भार कौन दे देगा? अब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि मैं जाऊं, मैं चाहे मजूरी करूं, मेहनत करूं, अपने आप को, बहुत विद्वान कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब कहते हैं विद्वान लोग, हम कभी कभी हंसा करते हैं कि बताओ, ऐसे कथावाचक बोलते हैं कि पत्नी को बेच दिया। पत्नी कहीं बेची जाती है? किसी ने पढ़ा है आज तक? अगर किसी ने सुना हो बताओ, है? क्यों भाई? गिरवी, भाई खेत आप गिरवी रख दोगे, क्यों? ये ब्याज जिसको बोलते हैं, है ना, 1 बीघा खेत ले लो, ये ब्याज हमारा जब हो जाए तो अदा, है ना, सूत भरे नहीं लोग ऐसे धर देते हैं। तो अब देखिए, मैं कथा सुना रहा हूं, पर बेचने का प्रावधान स्त्री का नहीं है, पत्नी को बेचा नहीं है और ना अपने आप को बेचा, ऐसा लेख ही नहीं है। अब ऐसे कुछ कथावाचक हैं जो लिख दिया होगा, पर इसको मैंने, हम आप भी अपने आप मन से विचार करिएगा कि पत्नी बेचने की वस्तु नहीं है। नौकरी कर लेगी, मजूरी कर लेगी ऑफिस में, लेकिन पत्नी को बेचा नहीं जा सकता है, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी का रूप है, ये बेचने की वस्तु है ही नहीं है। ये तो मूर्ख ही लोग कह सकता है कि पत्नी को बेच दिया। अब देखिए, राजा हरिश्चंद्र और तारा और पुत्र तीनों लोग घर से चल दिए। क्या करने के लिए? हमें 7 भार सोना लाना है, कमाना है, जैसे भी मिले। और चलते चलते रास्ते में गए, पर कोई इनको मिला नहीं कि हम नौकरी दे दे, क्यों? राजा है। तो इन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया, अपना गांव देश छोड़ करके कहां पहुंचे? काशी। और काशी में पहुंच गए, वहां खड़े हैं कि भाई हमको 7 भार सोना चाहिए, और मैं अपनी पत्नी को, एक भाषा में कहिए गिरवी, नौकर रूप में कहिएगा, कोई ले ले। और तो 30 भार सोने में अपनी पत्नी को सौम्य नाम के ब्राह्मण के यहाँ रख दिया कि वहां जाकर के बर्तन धोएगी, पानी भरेगी, और 30 भार सोना के बदले में 6 महीना मजूरी कर देगी तो आधा हो जाएगी। ये ओरिजिनल बात मैं आपको बता रहा हूं। और पत्नी को जब 30 भार सोने में सौम्य नाम के ब्राह्मण के यहां भेज दिया, तो रोहित दास रोने लगा, मां की उंगली पकड़ लिया, क्योंकि मां का दर्द, पुत्र का दर्द मां सबसे ज्यादा महसूस करती है। किसी के पुत्र को मां से अलग कर दिया जाए तो कठोर ही मां होगी। मां सब कुछ सह सकती, लेकिन पुत्र का रोना नहीं बर्दाश्त करती है। माता माता है, माता कभी किसी कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र दुष्ट हो सकता है, कुपुत्र हो सकता है, लेकिन किसी की माता कुमाता नहीं हो सकती है। और ये शास्त्रों में भी ऐसा है ही नहीं है, न इसका लेख है, न इसको हम मानते, न मानना चाहिए। आपका पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन किसी की माता कुमाता नहीं हो सकती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए, 30 भार सोने में मजूरी करने के लिए रख दिया। तो पंडित जी से कहा कि मेरा पुत्र है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र का पुत्र होता तो उसको भी कहीं न कहीं रख देते। राजा हरिश्चंद्र को ज्ञान था कि मेरा पुत्र नहीं तो वरुण देव का पुत्र है, और मैंने झूठ बोला, पुत्र को वापस नहीं किया, इसी कारण बस आज हमको इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कहा पंडित जी ये पुत्र को ले जाओ, आपके पूजा के लिए फूल लाके दे दिया करेगा बस, और उसको भोजन दे देना। वाह! और
इसके बाद कुछ देर खड़े रहने के बाद कालू डोम आया तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, दिन भर खड़े रहे कोई नहीं आया, पर कालू डोम आया। बोलिए क्या बात है भाई, बहुत मोटे ताजे। हाँ, हमको 30 भार सोना चाहिए, हम आपकी मजूरी कर देंगे। कालू डोम ने कहा, लो 30 भार, काम क्या है? काम चलो मैं बताऊंगा काम क्या है? अब कालू डोम ले गया और कहा, शमशान घाट में आपको रहना है। जो लोग यहाँ मर के आते हैं शमशान घाट में, और जब वो मिट्टी का दफन करें तो उनसे आपको कर लेना है, कर। वाह! अब देखिए, चाहे कोई भी हो, चाहे व्यास जी हो, चाहे बाबा जी हो, मरने के बाद उसको एक ही नाम मिलता है। क्या मिलता है? शमशान। सब माने बराबर, और शान माने रंगबाजी। सब बराबर है ना, चाहे जितने बड़ा धनवान हो, चाहे जितने सुंदर हो, लेकिन वह लास्ट में शमशान, इसलिए उसका नाम सम माने बराबर, और शान माने सुंदरता या रंगबाजी, कुछ भी कह दीजिएगा, बराबरी का हिस्सा है। यहाँ भेदभाव करते हैं हम लोग आपस में, वो ब्राह्मण है, वो चमार है, वो यादव है, वो केवट है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कर्मों में भेद होना चाहिए। हमारा कर्म ही अच्छा नहीं है तो हमको ब्राह्मण होने का कोई दायित्व नहीं है। हमारे अंदर अवगुण है, मांस मदिरा करता हूं, तुम्हारा ब्राह्मण कहलाने में कोई अधिकार ही नहीं है। आप साफ सुख हैं, ज्ञानी है, ध्यानी है, आप भक्त हैं, तो आपको भी सम्मान मिलना चाहिए, ये मानव का कर्तव्य है। अब देखिए, राजा हरिश्चंद्र वहां ड्यूटी करने लगे, पर बेचा नहीं। 30 भार सोने में, पत्नी को 30 भार सोने में अपने आप को रख दिया कि आपकी मजूरी करके मैं अदा कर दूंगा। 7 दिन, 6 महीना, 5 दिन ड्यूटी कर दूंगा तो आपका सोना अदा हो जाएगा। अब इधर देखिए, एक दिन रोहितास बन गया पुष्प लाने के लिए, तो विश्वामित्र की माया से पुत्र की मृत्यु हो गई। अब देखिए, जब मृत्यु हो गई, तारा अर्थात सभ्या को पता चला, दौड़ती हुई गई और एक ही साड़ी पहने थी मात्र। वास्तव में जब गरीबी अगर किसी ने देखी हो तो गरीबी का हाल अगर आया है तो वही जान सकता है। गरीबी कुछ अपने कर्मों से भी आती है, कुछ लक्षणों से भी आती है। रतिराम, क्यों भाई? हमारे लक्षण भी ऐसे हैं कि गरीबी आ सकती है, हमारे आचार विचार ऐसे हैं। अब हम क्या करते हैं, 1 घंटा समय नष्ट कर दिया जुआ में, शराब में, घूमने में, इधर उधर मोबाइल से 4-4 घंटे हम बात कर रहे हैं तो हमारा समय नष्ट हो रहा है। क्योंकि टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, धन ही, समय ही धन है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र प्रथम परिभाषा है, धन कमाना सरल है लेकिन खर्च करना बहुत कठिन है। बोलो गोविंद भगवान की, ये कौटिल्य की परिभाषा है अर्थशास्त्र में। बहुत दिन मैंने पढ़ा था, कभी कभी याद आ जाता तो बोल देता हूं। धन कमाना बहुत सरल है, बहुत सरल भैया, लेकिन धन को खर्च करना बहुत कठिन है। ये नहीं कि वो जुआ हो रहा है 1000 फेंक दिए खर्चा हो गया, इसको खर्चा नहीं कहते। तो अब पुत्र को ले लिया, अपनी गोदी में लिटाया और उसी आधी साड़ी के पल्लू में लपेट लिया और लपेट करके चलती है कहां? शमशान घाट की ओर। और राजा हरिश्चंद्र वहीं खड़े हैं, तारा वहीं बैठ गई। कहा तुम्हारा पुत्र है? राजा हरिश्चंद्र ने कहा मेरा पुत्र है ही नहीं है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो,
अरे क्या बोल रहा, आज मैं नौकर हूं, अब आप भी नौकर हो, हमको कर चाहिए बस, और हमें न आपका संबंध है, हमें सिर्फ अपने काम से संबंध है। एक बार मैंने गलती किया है, राजपाट मेरा छूट गया, परिवार अलग हो गया, अब मैं दोबारा गलती करना नहीं चाहता हूं, हमको कर चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए इतने में आइए 2 लाइन का भाव है, आरती लेकर लाल की पहुंची पति के पास, पड़ी दृष्टि जब पुत्र पर तो राजा हुए उदास, और पुत्र को देखते रहे और तारा रो रही है, यही कह रही है स्वामी ये आपका पुत्र है, नहीं मेरा पुत्र नहीं है, हमको कर चाहिए। अब साड़ी सर में ओढ़े, आंचल में अपने पुत्र को लपेटे हैं, अब साड़ी के पल्लू को काटती है तो सर की मर्यादा जा रही है? तो पति ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको कर चाहिए। तो तारा रोने लगी और कहने लगी, क्या कहती है, लाल तेरा परामृत कर्म कराने आजा। स्वामी तेरा लाल है, तुम आप भी गए, मेरे पास कुछ नहीं। रो रही है, कहती है लाल तेरा परामृत कर्म कराने आजा, बहाने गैर की अर्थ